सपा और कांग्रेस में होगा गठबंधन, 23 को हो सकता है समझौते का ऐलान। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच होगी बात, खड़गे भी रहेंगे साथ। यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेगी सपा और कांग्रेस। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। वैसे बैठक तो 12 जून को होनी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से सूचना भेज दी गई है कि बैठक में न तो राहुल गांधी जाएंगे और न ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी अपना प्रतिनिधि भेजेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बैठक विपक्षी एकता के लिए होनी है, इसलिए बैठक में वही नेता आए जो पार्टी में फैसला लेने वाली स्थिति में हो। पार्टी के संदेश वाहन की जरूरत नहीं है। अगर राहुल और खड़गे नहीं आएंगे तो बैठक भी नहीं होगी। नीतीश ने यह कहते हुए 12 जून को होने वाली बैठक टाल दी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से दलील दी जा रही थी कि राहुल अमेरिका में है और मल्लिकार्जुन खड़गे के 12 जून को कई कार्यक्रम हैं जिनमें उनका जाना जरूरी है। लेकिन जब बैठक टाल दी गई तो नई तारीख भी खड़गे से पूछकर ही तय की गई। अब 23 जून को विपक्षी दल पटना में मिलेंगे। इस बैठक में क्या बात होगी वो अलग है, लेकिन जिन मुलाकातों पर सबकी नजरें टिकी होंगी उसमें एक मुलाकात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भी हो सकती है। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ चुकी है और अब एक बार फिर ये दोनों दल गठबंधन कर सकते हैं। अगर विपक्षी एकता तैयार होती है तो फिर यह भी तय है कि यूपी में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। और क्या ये गठबंधन सपा की शर्तों पर होगा या फिर कांग्रेस अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी? यूपी में इस वक्त विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उसे 30% से ज़्यादा वोट मिला था। जब कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी ये बेहद निराशाजनक था। पार्टी को लोकसभा में 1 और विधानसभा में 2 सीटें मिली और वोट शेयर में भी 2% के आसपास रहा। ऐसे में अगर गठबंधन की औपचारिक बात भी हो जाए, लेकिन बाद में सीटें अटक सकती हैं। सपा किसी भी कीमत पर कांग्रेस को आधा दर्जन से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं होगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस 2 दर्जन से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगी। यूपी में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच कोई गठबंधन होता है तो अखिलेश चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला उनका ही हो। अखिलेश आसानी से कांग्रेस की बात मान जाएंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, गठबंधन की हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को समझौते में दे दी थी। कांग्रेस के लिए ऐसा कुछ भी बिहार में भी कहा गया। दरअसल कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस भी सौदेबाजी की स्थिति में आ गई है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के सुर भी कांग्रेस को लेकर बदले हैं। अब तक कांग्रेस से अलग चल रही ममता बनर्जी भी कांग्रेस को लेकर नरम पड़ी है, लेकिन शर्तों के साथ। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां वो लड़े। उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया और बताया करीब 200 सीटें ऐसी है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे यूपी है वहां गठबंधन की अगुवाई अखिलेश करे, कांग्रेस को समझौता करना होगा। ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर गौर करें तो इस लिहाज से यूपी में कांग्रेस के खाते में 10 सीटें भी आनी मुश्किल है और अखिलेश यादव ने भी ममता की बातों का समर्थन किया है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अगर नरम रुख दिखाती है तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार हो जाएंगे। वैसे इस गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि इस समय मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है उसमें अखिलेश यादव का वोट बैंक ही उनके निशाने पर है। मायावती ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उनका फोकस दलित मुस्लिम गठबंधन पर होगा। ऐसे में अगर अखिलेश और कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो यूपी में मुस्लिम वोट एक तरफा इस गठबंधन को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।